हेलो, इस लेसन में हम सीखेंगे कि मेमोज या मेमोरेंडम कैसे लिखे जाते हैं और क्या होता है। ये मेमोज शॉर्ट से होते हैं, चिट से बने हुए होते हैं, जिस पर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन डालते हैं बिजनेस सेटिंग में अंदर। The memorandum or short memo is an incredibly versatile form of communication, often used in business settings. अक्सर business setting में यूज़ होता है। एक बंदे से दूसरे बंदे के पास इंफॉर्मेशन भेजनी होती है तो मेमो के थ्रू भेजते हैं। मेमो का फॉर्मेट ऐसे होता है थोड़ा, ये चीज़ें ऑलरेडी लिखी होती हैं 5 टू किसको लिखना है, किसकी साइड से जा रहा है, सीसी, डेट, सब्जेक्ट, ये पांचों पेपर उस पर जो बना हुआ होता है प्रिंटेड पेपर, ये 5 चीज़ें लिखी होती हैं। फिर नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालते हैं हम। तो ये 2 4 5 चीज़ें उधर लिखी ही होती हैं, ये आप ज़हन में रख लीजिए। ये चीज़ें लिखी होती हैं, आप सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते हो। जैसे ये इंफॉर्मेशन, I'm writing to inform you that as our company continues to grow, please let me know if you have any questions. In the meantime, यानी इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे जो जो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आखिर में ऐसा कुछ काम की चीज़, यानी ये तो और ज़्यादा बड़ा है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। पर आजकल मेमोज़ का दौर नहीं रहा तो लोग अक्सर ये नहीं लिखते। अक्सर ईमेल्स जाती हैं, टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, या शॉर्ट ईमेल हो जाती है, या ग्रुप्स उनके व्हाट्सएप बने होते हैं, आपस में वो कम्युनिकेट कर लेते हैं फ़ौरन। पर ये अभी तक हो रही हैं कुछ सेटिंग्स में, इसीलिए मैंने बताया। तो स्टार्टिंग ऐसी है, एज अ कंपनी ग्रोज, यानी जो भी है ब्ला 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 सारा लिख कर आखिर में ये डाल दें आप, तो ये हो गया मेमो। तो राइट मेमो लिखना है तो राइट फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट मेक अ फर्स्ट ड्राफ्ट, और उसके बाद नंबर 2 एस्टैब्लिश द पर्पस ऑफ योर मेमो, कि क्यों लिख रहे हो, आखिरकार ज़रूरत क्या है इसकी। और उसके बाद डिसाइड द ऑडियंस, किसके लिए लिख रहे हो, मैनेजर्स के लिए, स्टाफ के लिए लिख रहे हो, टेक्नीशियंस के लिए लिख रहे हो, किस के लिए लिख रहे हो वो आप सोच लें, और उसके बाद ही आप ये लिखें और फिर बाद में उसको एडिट करें। तो पर जैसे मैंने कहा कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों को पता हो कि ये मेमोज़ कैसे लिखे जाते हैं, तो मैंने ये लेसन बनाया। Don't use informal or emotional language. Do not use bullet point. Okay, do use bullet points. Do use bullet points, क्योंकि मेमोज़ में बेहतर यही होता है कि 1 2 4 चीज़ें हैं, 4 बुलेट पॉइंट्स में आपने वो मेंशन कर दी। Don't include unnecessary details or tons of adjectives. कोई एडजेक्टिव ना लिखो, unnecessary to the specific to point, बस सीधा कह दो कि ये नाक है, that's it. ऐसा नहीं कि ये नाक है, ये नहीं। काम की बात करो, सीधी सीधी करो, सिंपल। एडजेक्टिव्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट टू रिव्यू, लाजिम है कि देखो कि आपने क्या लिखा है, जितना शॉर्ट उतना अच्छा, बस ये रूल है उसका। काम की चीज़ हो डायरेक्ट। ये आपने समझ लिया मेमो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेमो लिखने की, पर अगर ज़रूरत पड़े तो दिस लेसन विल हेल्प यू ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच।